तो हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं हैज़ हैव का यूज़। तो आज आगे बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को, थोड़ा सा और देखते हैं कि किस तरह से हैव हैज़ और हैड का यूज़ होगा। तो मैंने देखो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि इस किताब में 120 पेज हैं। अब इस किताब में 120 पेज हैं, यहाँ मैंने में भी लिखा हुआ है। मैंने तुम्हें बताया था मे को इंग्लिश में इन बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ इनका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे वो देखेंगे, क्योंकि हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करना सीख रहे हैं। तो उसी के हिसाब से इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो ज़रा इस सेंटेंस पर थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने तुम्हें बताया था कि हैज़ हैव हैड का यूज़ वहाँ करते हैं हम जहाँ हमें ये बताना हो कि कोई चीज़, किसी के पास कोई चीज़ है, तो तब हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करेंगे, किसी के पास कुछ है उसे बताने के लिए। तो आप गौर से अगर ध्यान देंगे इस बात पर कि किताब में 120 पेज हैं, तो इसका असल में मतलब यही होता है कि किताब के पास 120 पेज हैं, है ना। ऐसे देख सकते हैं ना इस चीज़ को हम। तो ऐसी बातें जो, वैसे किताब कोई इंसान तो है नहीं कि वो किसी 120 पेजों को उसने ख़रीद के रखा हुआ अपने पास या उसकी वो मालिक है। लेकिन हम देखें तो किताब जो है वो 120 पेजों से बनी हुई है, ठीक है। तो कोई चीज़, किसी चीज़ का अगर बिल्कुल हिस्सा है उस चीज़ का, और उससे हम उसको अलग नहीं देख सकते, यानी किताब बिना पेज के कुछ भी नहीं होती, है ना। तो हम वहाँ उसको हैज़ हैव हैड का यूज़ करके बता सकते हैं, और ऐसे ही बताएंगे जैसे पिछले सेंटेंसों में हम बता रहे हैं। और कहाँ पर नहीं बोलेंगे ऐसा, वो भी मैं अभी तुमको समझाऊंगा। तो मैं दोनों तरह के सेंटेंस लिखे हुए हैं जो हैज़ हैव हैड से बन सकते हैं और जो नहीं भी बन सकते हैं, यानी जिनको हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करके इंग्लिश में बोल सकते हैं और जिनको नहीं भी बोल सकते, ये वाले कि जैसे किताब में 120 पेज हैं, या और अभी नीचे जो सेंटेंसेस आएंगे वहाँ देख के तुमको पता चलेगा। तो ज़रा ध्यान देना इस चीज़ पर। यूज़ ऐसे ही होगा सब, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। सिंगुलर और प्लूरल ये तो पता ही होगा, मैंने सब बताया हुआ है पहले से। तो और आई वी यू इनके साथ हमेशा हैव ही आएगा। और अगर पास्ट टेंस की बात हो रही है, पुरानी बात हो रही है, जैसे अगर मैं कहूँ इस किताब में 120 पेज थे, तो जब बात पुरानी हो जाएगी तो फिर हम सब के साथ ही हैड का यूज़ करेंगे। ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब सीधा सीधा आते हैं सेंटेंसेस पर। तो देखो, इस किताब में 120 पेज हैं, तो किस किताब में? इस किताब का मतलब ये किताब जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सामने जो किताब रखी है, आ रही बात समझ में? तो ये किताब हो या इस किताब हो, मतलब क्या है? दिस बुक, ठीक है। तो दिस बुक। और अगर होता उस किताब में तो क्या कहते हैं? दैट बुक। आ रही बात समझ? तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया जिसकी बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले सेंटेंस में वही बोला जाता है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ये किताब, यानी जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, इस किताब में। मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ? ये किताब। आ रही बात समझ? हम लिख रहे हैं इंग्लिश में दिस बुक, यानी ये किताब, और हिंदी में क्या बोल रहे हैं? इस किताब। हमने ये भी नहीं बोला, फिर भी हमने क्या लिखा? दिस बुक। तो ये मैंने बताया था कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होता किसी भी सेंटेंस में हमेशा, ठीक है। मतलब उसका समझा जाता है कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, उस हिसाब से हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं फिर। तो दिस बुक ये किताब हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट जो वो यही किताब है जिसको हम इस किताब में कह रहे हैं, ठीक है। तो दिस बुक, अब इसके साथ रहेंगे हम हैज़। तो कितने पेज हैं इस किताब में? 120, तो लिख देंगे आगे 120 पेज, ठीक है। आ गई बात समझ? तो ऐसे अगर किसी चीज़ में कुछ बताना हो तो उस चीज़ को लिखो, हैज़ ए हैड लगाओ और आगे बता दो उसके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखो अगला सेंटेंस। मैंने लिखा हुआ है कि इस किताब में एक पेन है, ठीक। तो अब ये पेन जो होता है किताब का कोई हिस्सा थोड़ा ही होता है। किताब में कभी तुमने देखा पेन आता हो लगा हुआ? नहीं होता ना, वो हम इवेंचुअली रख देते हैं वहाँ पे, किसी वजह से रख दिया, कुछ कर रहे थे रख के छोड़ दिया। तो यहाँ हम चाहें तो कह सकते हैं कि दिस बुक हैज़ अ पेन, ठीक है। लेकिन हम आमतौर पे हैज़ हैव हैड का यूज़ मे के लिए तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ का लाजमी तौर पर हिस्सा हो, ठीक है। पेन किताब का कोई हिस्सा नहीं होता, वो वैसे ही छूट गया, रख दिया पेन को बैग उसके अंदर किताब में बीच में कहीं रख दिया, ये अलग बात हुई। तो इस सेंटेंस को इस तरह की बातों को हम आम तौर से हैज़ हैव हैड से नहीं बोलते, ठीक है। जब हमें बताना हो कि किसी चीज़ में कुछ है, किसी का कुछ है, हम तब बोलते हैं ये चीज़ हैज़ हैव हैड से, जब
वो चीज़ उसका वाकई में हिस्सा होती हो। पेन कोई किताब का हिस्सा तो नहीं होता ना, पेन तो अलग चीज़ है, किताब अलग चीज़ है। और ना ही पेन आमतौर पे किताबों में रखा जाता है, पेन के रखने की जगह अलग ही होती है। तो समझ रहे हैं बात को, जो चीज़ जहाँ सूट करती है, जहाँ जो चीज़ होती है, उसके लिए हैज़ अ वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं ऐसा बताने के लिए। जैसे किताब में 120 पेज हैं तो ये तो ठीक है, पेज तो किताब में ही होते हैं, लेकिन पेन किताब में नहीं हुआ करता। बाई चांस रख दिया। और मैं ये बता रहा हूँ कि बोल सकते भी हो, ऐसा नहीं है कि कुछ पाबंदी है, कोई मना कर देगा, कोई गलत कह देगा, लेकिन एक सेंस होती है, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है, उसको कहने का एक अपना अलग अंदाज़ होता है, ठीक है। तो इस तौर पे हैज़ अ वर्ड का यूज़ हम कर सकते हैं जब हमें बताना हो कि कोई चीज़ लाजमी किसी चीज़ का हिस्सा है और कोई एक चीज़ लाजमी तौर पे हिस्सा नहीं है उसका, कह तब भी सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। आप इस सेंटेंस को ऐसे कह सकते हो कि दिस बुक हैज़ अ पेन, कि भी उस किताब में पेन रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन असल में इस सेंटेंस का दिस बुक हैज़ अ पेन का मतलब हुआ कि पेन जो है वो वाकई में उस किताब का क्या है, एक हिस्सा है, हालांकि नहीं है। लेकिन इतना स्ट्रिक्ट भी मीनिंग नहीं है इसका कि बिल्कुल सुनने वाला यही समझेगा कि वो किताब वो पेन जो है उस किताब में बिल्कुल चिपका हुआ है, हट ही नहीं सकता वहाँ से, ठीक है। तो बोल सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इस सेंटेंस को बोलने का, या ऊपर जो हमने सेंटेंस लिखा है, इनको बोलने का एक तरीका और भी है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बाद में मतलब जब हम हैज़ हैव हैड पढ़ लेंगे उसके कभी बाद में, जब मुझे लगेगा कि अब बताना चाहिए, वो मैं अभी इशारा दे देता हूँ। जिनको पता हो वो जानते होंगे, देयर का यूज़ करके भी हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं। इस किताब में 120 पेज हैं, तो हम देयर का यूज़ करके ये सब सेंटेंस बनाना सीखेंगे, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हैज़ हैव हैड हम पढ़ रहे हैं तो देख लें, इससे भी हम ये चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस किताब में एक पेन है, इसे हम हैज़ हैव हैड से बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया। दोनों सेंटेंस में फ़र्क समझ आ गया ना, पेज में और पेन में। इसी तरह की आगे वाली बातें हैं, देखो अब मैं कह रहा हूँ उस कमरे में एक दरवाज़ा है, तो कमरे का दरवाज़ा जो है कमरे का लाजमी हिस्सा होता है, तो हम क्या बोलेंगे, उस कमरे में, यानी दैट रूम। इस कमरे में हमने हमने जब बोला था ना इस किताब, तो हमने क्या बोला था, दिस बुक। और उस कमरे में यानी वो कमरा, दैट रूम, ठीक है ना। तो दैट रूम हैज़ कितना, एक दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा है, मैंने लिखना चाहिए था मुझे। उस कमरे में एक दरवाज़ा है, या उस कमरे का एक दरवाज़ा है, तो हम क्या कहेंगे, दैट रूम हैज़ वन डोर या अ डोर। जब अ डोर लिखेंगे जब भी एक ही दरवाज़ा होगा। लेकिन अ डोर का मतलब हो जाएगा कि कोई भी एक दरवाज़ा, यानी एक से ज़्यादा दरवाज़ा भी हो सकते हैं। दैट रूम हैज़ अ डोर, उस कमरे में एक दरवाज़ा है, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन सिर्फ जोर दे के हमें बताना हो कि बस एक ही दरवाज़ा है, तो हम क्या कहेंगे, दैट रूम हैज़ वन डोर, ठीक है। लेकिन अगर हम खाली ए भी लिखें तब भी एक डोर ही है, ज़्यादा डोर नहीं है। चलिए, दैट रूम हैज़ अ डोर, उस कमरे में दरवाज़ा है। दोनों मीनिंग निकल सकते हैं इस सेंटेंस से। उस कमरे में दरवाज़ा है, ये बताना हो कि कमरे में दरवाज़ा है। गिनती नहीं समझानी हमें किसी को कि एक है या दो है, लेकिन दरवाज़ा है, निकलने का, आने जाने का रास्ता उसमें हैगा। तो जब हम कहेंगे दैट रूम हैज़ अ डोर, अगर हमें किसी को ये बताना हो कि उस कमरे में बस एक ही दरवाज़ा है, दैट रूम हैज़ वन डोर, तो हम वन बोलेंगे, ठीक है। तो काम तो दोनों ही से चल जाएगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। चलिए आगे। ऐसे ही एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, हमारे घर में 2 बाथरूम हैं, तो हमारा घर यानी अवर होम, ठीक है। अब यहाँ हमारे घर को वी होम मत लिख देना, कभी ये समझो कि मैंने कहा था सब्जेक्ट में हमारे आएगा तो हम वी ही लिखेंगे। खाली हमारा आएगा ना, जैसे हमारे पास 2 बाथरूम है, तो हम बोलेंगे वी हैव। लेकिन हमारा घर है, तो चूंकि ये हमारा घर हुआ, हमारे के साथ एक नाउन भी है, तो हम क्या बोलेंगे, आवर होम। ये सब पजेसिव्स मैंने जब पढ़ाए थे डिटर्मिनर्स के, एक पार्ट था पजेसिव्स, वो पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सब चीज़ दोबारा से क्लियर हो जाएगी। तो हमारे घर में 2 बाथरूम हैं, आवर होम हैज़ क्या, 2 बाथरूम्स, ठीक है। तो ऐसे ही अगला सेंटेंस देखो, उस कमरे में 2 लड़के हैं। अब देखो, लड़के जो हैं वो कमरे का कोई हिस्सा नहीं होते हैं, वो आए हैं चले जाएंगे। तो हम यहाँ ये नहीं बोलेंगे दैट रूम हैज़ 2 बॉयज़, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये सेंस ही अच्छी नहीं बैठेगी। तो हम इसको नहीं बनाते हैं। मैं ये सेंटेंस बीच बीच में इसलिए लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आए कि क्या चीज़ हैज़ हैड से हम बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ नहीं बोलेंगे हमेशा, इसको हम देर का यूज़ करके बोलेंगे, वो जब मैं सिखाऊंगा जब बोलेंगे, ठीक है, अभी छोड़ो।
मेरी कार में पेट्रोल है, तो कार में पेट्रोल और कार इन दोनों का बिल्कुल लाजमी ज़रूरत है एक दूसरे की। कार में पेट्रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ हम हैज़ हैड बोलेंगे। मेरी कार में पेट्रोल है तो मैं क्या बोलूँगा, माई कार हैज़ पेट्रोल। और अगर होता मेरी कार में पेट्रोल था तो माई कार हैड पेट्रोल, ठीक है। ये चीज़ें आप खुद ही ध्यान रखा करो, मैं इतना कहाँ तक ये सारी चीज़ें बोलता रहूँ बार बार। मेरी कार में एसी है तो माई कार हैज़ एसी। ये क्या क्या लिख जाता है भाई। और एसी से पहले हम ए एन भी लगा देंगे, एन ए सी, ठीक है। तो मेरी कार में एसी है, माई कार हैज़ एन एसी, क्योंकि कार में जब एसी लग जाता है तो वो भी कार का लाजमी हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए आगे। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो जो टीचर्स होते हैं वो भी स्कूल का हिस्सा ही होते हैं। तो हमारे स्कूल में ये गमारे लिख दिया मैंने। तो आवर स्कूल हैज़, बहुत अच्छे यानी वेरी गुड, और टीचर मानो टीचर, वेरी गुड टीचर, ठीक है। बहुत अच्छे टीचर्स यानी वेरी गुड टीचर। आवर स्कूल हैज़ वेरी गुड टीचर्स, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और हमारे स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स थे तो आवर स्कूल हैड वेरी गुड टीचर्स, ठीक है। उसके माथे पर एक निशान है, तो अब देखो माथे पर जो निशान है वो उसके माथे का लाजमी हिस्सा हो गया, ठीक है। दैट इज़, इंग्लिश नहीं बोलूँगा, तो वो उसके माथे का पार्ट बन गया है वो निशान अब, ठीक है। तो हम, और पार्ट नहीं भी बना हो, मान लो किसी ने ऐसे ही कालिख भी लगा दी है, तो फ़िलहाल तो वो माथे का ही हिस्सा बन गया ना, माथे पर साफ दिखता है वो चीज़। तो लेकिन ये ऐसे नहीं है जैसे कमरे में लड़के हैं, वो मैंने बताया था, वो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। तो अब ये देखिए कि माथे और निशान में कोई फ़र्क नहीं है, माथे पर ही, माथे का हिस्सा ही बन जाता है उस वक्त वो निशान। तो मेरे माथे पर एक निशान है तो माई फोरहेड, फोरहेड माथे को कहते हैं, माई फोरहेड हैज़ अ मार्क, ठीक है। तो ये निशान लाजमी तौर पे भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी निशान हो सकता है चोट का जो अब मिट ही नहीं सकता, या ऐसा भी हो सकता है जो फ़िलहाल बस ऐसे ही लगा दिया, और किसी ने कलर लगा दिया, या पेन का कोई निशान लग गया, या कोई और स्पॉट इस तरह की कोई चीज़ लग गई, ठीक है। तो माई फोरहेड हैज़ अ मार्क। अब देखो हमारे गांव में बहुत खूबसूरत मैदान है, तो वो मैदान हमारे गांव का हिस्सा है, वो कहीं जा नहीं सकता, तो मैं क्या कहूँगा, माई विलेज, हमारा गांव। अच्छा हमारा गांव तो मैं बोलूँगा आवर विलेज, और मेरा गांव बोलता तो मैं बोलता माई विलेज। आवर विलेज बहुत खूबसूरत मैदान है, आवर विलेज हैज़ आ बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल मैदान, मतलब ग्राउंड। तो आवर विलेज हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, ठीक है। उसके हाथ में पेंसिल है, तो उसके हाथ में पेंसिल है। अब देखो पेंसिल जो है कोई किसी हाथ का कोई हिस्सा नहीं होती है, वो अभी है, वो अभी रख देगा कहीं भी उसको। तो ये सेंटेंस हम हैज़ वर्ड से नहीं बनाएंगे। कुछ सेंटेंस मैंने बीच में ऐसे लिखे हैं जिसको हमने इस तरह से नहीं बनाना है, वो बस इसलिए लिखे ताकि आपको फ़र्क समझ में आ जाए। और मैंने यहाँ लिखा है उसके गाल पर एक तिल है, तो गाल पर जो तिल है, तिल उसकी गाल का लाजमी हिस्सा हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, उसके गाल पर, यानी हर चीक हैज़ अ मोल, मोल कहते हैं तिल को, ठीक है। तो उसके गाल पर एक तिल है, हर चीक हैज़ अ मोल, लड़की है, अगर लड़की की बात कर रहे हैं हम तो हर चीक, और लड़के की बोलेंगे तो हिज चीक, ठीक है। तो ये उसके गाल पर तिल, तिल, तिल से मुझे अपना एक शेर याद आ गया जो अभी ताज़ा ही गज़ल का शेर है कि तेरे उस गाल पर जो तिल है जाना, वही है हाँ वही मुश्किल है जाना, ठीक है। ये गज़ल खैर कभी कर दूंगा मैं अपलोड, फ़िलहाल तो खैर आप ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए।